चलिए, कार्यक्रम के बीच में हालांकि आपको एक हल्की सी झलक, हल्का सा इशारा मिला था, लेकिन डिटेल्स नहीं मिल पाई थी। तो चलते हैं अरुण जी के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आज चुन चुन के में वो कहाँ से चुन करके कोई नगीना लेकर के आए हैं। सर, आज कौन से शेयर दे रहे हैं आप? सबसे पहले फ्यूजन माइक्रो की बात करूंगा। ये कंपनी मेरे ख्याल से करीब साल सवा साल पहले लिस्ट हुई थी। अच्छा प्रदर्शन है और माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है जो छोटे लोन्स, जॉइंट लेंडिंग के मॉडल या विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो दी जाती है, ये कंपनी उस कारोबार में है। हाल ही में 2 दिन पहले इसमें एक प्रमोटर या पी इन्वेस्टर की सेलिंग हुई थी, जो अच्छे अच्छे नाम वालों ने ले लिया। ये बिक्री होने के बाद 8% की रफली बिक्री हुई थी। उसके बाद में एक अच्छा खासा मूव, आप समझिए करीब करीब 10% की शेयर में वृद्धि हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये शेयर में एक बड़ा मूव आना बाकी है। प्रदर्शन बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। और माइक्रो फाइनेंस देश भर में अगर आप देखें तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अंदर में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो प्राय करके सभी बैंकों की 98% से ऊपर है। और इसके अंदर में जो एनपीएस है वो भी काफी काफी कम है। तो ये सब देखते हुए ये सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो आईपीओ आ रहे हैं सोमवार को, इस क्षेत्र में से भी एक आईपीओ आ रहा है। और अगर आप आज के सवाल देखें तो इसके ऊपर में ईसा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर भी सवाल थे। बिल्कुल, काफ़ी सारे सवाल थे स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। फ्यूजन माइक्रो आपको बता दें 614 से 616 के बीच में खरीदारी करने की सलाह दी गई है। एक स्टॉप लॉस रख लीजिए आप 583 के आसपास, लेकिन लक्ष्य आपको करीब करीब 700 रुपये के देखने को मिलेंगे। 698 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए सर, आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर? विपुल जी, एक बात सिर्फ और बोलना चाहता हूं फ्यूजन के लिए कि 698 का जो टारगेट है, अगर ये आ जाता है तो ये एक न्यू लाइफ टाइम हाई होगा। मेरे ख्याल से शेयर का हाई 691 है। तो वहां पर थोड़ी सी जो कहते हैं कशमकश रहेगी, क्योंकि न्यू हाई करने के लिए कुछ शेयर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट ये टारगेट है, और अगर ये टारगेट आ जाता है तो इसके बाद में नई मूव की कई लोग बात करेंगे, बट मैं इससे संतुष्ट रहूंगा। ये बात है, तो यहाँ पर जो है नए मूव की बात लोग करेंगे, लेकिन ये इस लक्ष्य के साथ अरुण जी संतुष्ट रहेंगे। अभी अगर हम देखें 3.5% ऊपर 617 का स्तर। आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर? सर, दूसरी कंपनी है कैपेसिटी इंफ्रा। ये कंपनी एक रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और मुंबई और मुंबई के आसपास ये जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये इसकी स्पेशलिटी है। कुछ जो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं 60 मंजिले के, 80 मंजिल के, उसका ये कामकाज करती है। इसका जो ऑल टाइम हाई है ये कुछ 400 450 रुपए के आसपास आया था। इसका जो स्तर है, मौजूदा स्तर, उसमें खरीदारी 270 के आसपास करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 259 का है और टारगेट 339 रुपए का है। चलिए, 269 से 271 के बीच में खरीदारी करने की सलाह है। 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, छोटा स्टॉप लॉस है 259 रुपये का। और ऊपर की तरफ जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं वो 339 रुपये के यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल इस खास सेगमेंट को भी अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और अरुण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। और आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ जब भी कार्यक्रम करते हैं। हमारे तमाम दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और वो भी चाहते हैं, मैंने बहुत सारी टिप्पणियाँ भी आपको पढ़ के सुनाई कि लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, डिस्क्लोजर जो मैंने 2 शेयर रेकमेंड किए हैं, दोनों मेरे पास, मैं निवेशित हूं। और मेरे जो कुछ यार मित्र हैं जिनसे बातचीत रेगुलर होती है, वो भी निवेशित हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिफारिश करता हूं, जो बोलता हूं उस पैसा भी डालता हूं। और एक छोटी छोटी चीज बोलते हुए जाऊंगा, पिछले सप्ताह या उसके पहले जो मैंने कुछ आप लोग को चुन चुन के शेयर दिए हैं, उनके प्राइस देखते रहिए। और जहां पे भी आपको लगे कि आपके हिसाब से मुनाफा हो गया है, आप उसे बुक कर भी लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको मेरे टारगेट के लिए ही वेट करना पड़ेगा।
तो ये फिलहाल राय निकल करके आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।